दोस्तों नमस्कार, मैं प्रवीण यादव आज आपके बीच में एक ऐसा विषय प्रस्तुत करने जा रहा हूं जो ओपीएस के बारे में है, अर्थात पुरानी पेंशन के बारे में। संपूर्ण भारतवर्ष में बहुत एक राज्य में पुरानी पेंशन के लिए संघर्ष जारी है। आने वाले इलेक्शनों में या पिछले हुए इलेक्शनों में भी इसका संघर्ष हमें भारी मात्रा में दिखने के लिए मिला है। कल ही के दिन केंद्र सरकार ने यूपीएस के नाम से एक नई पेंशन योजना शुरू की है। कभी जीपीएस लाती है, कभी यूपीएस लाती है। हालांकि पेंशन हमें कौन सी चाहिए सरकार समझ नहीं पा रही है। हमारा जो संघर्ष है पूरी तरह से ओपीएस के लिए है, पुरानी पेंशन बहाली के लिए है। लेकिन सरकार हमें नाम से कभी जीपीएस के नाम से, कभी यूपीएस के नाम से ऐसे नए नए फार्मूले लेके आ रहे हैं। लेकिन हमारे ये हित में, कर्मचारियों के हित में नहीं है। चलो सुनते हैं इसके बारे में हमारे हरियाणा के विजेंद्र जी धारावी, जो प्रदेश अध्यक्ष है पेंशन बहाली संघर्ष समिति के, उनकी हम कुछ बातें सुनते हैं और यूपीएस के बारे में उन्होंने क्या कुछ कहा है, उनके विचार सुनते हैं। और अगर आपके भी कुछ विचार है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर दे सकते हैं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं विजेंद्र धारीवाल, प्रदेश अध्यक्ष पेंशन बहाली संघर्ष समिति हरियाणा। साथियों, जैसा कि आपको पता है, हम पिछले 6 सालों से लगातार, चाहे हरियाणा सरकार है चाहे केंद्र सरकार है, उससे ओपीएस की बहाली की मांग कर रहे हैं। और ओपीएस की बहाली के लिए लगातार हरियाणा में भी हमने बड़े आंदोलन किए और अन्य प्रदेशों में भी हमारी जो प्रदेश की टीमें हैं लगातार आंदोलनरत हैं। और केंद्र सरकार के से मांग करते हुए 1 अक्टूबर को दिल्ली में भी हमने एक महारैली की थी, जिसमें लाखों लाख कर्मचारी पूरे भारतवर्ष से पहुंचा था। और हमारा ये संघर्ष ओपीएस की बहाली के लिए है। अब सरकार ने पहले एक नया हमारे बीच में शगुफा छोड़ा, जिसको जीपीएस का नाम दिया, गारंटीड पेंशन स्कीम। लेकिन उसका अभी तक कुछ निकल के नहीं आया था। आज ही केंद्रीय कैबिनेट ने यूपीएस के नाम से आज एक नया शगुफा छोड़ दिया, जिसमें ये तो कहा गया कि लास्ट बेसिक की आपको 50% की गारंटी दी जाएंगी। लेकिन उसमें कंडीशन लगा दी कि मिनिमम आपकी 25 साल की सर्विस होनी चाहिए। उसके साथ साथ अन्य बहुत सारी कंडीशनें अभी पूरी तरह से जो निकल कर नहीं आई है। लेकिन मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारी लड़ाई ना तो यूपीएस की थी, ना हमारी लड़ाई जीपीएस की थी। हमारी लड़ाई पूर्ण रूप से ओपीएस, जो हमारे पुराने साथियों को आज तक मिलती आ रही है, उसकी थी। और अगर यूपीएस इतनी ही अच्छी है, इस तरह के जो संशोधन करने की बात सरकार द्वारा बार बार की जा रही है, अगर ये संशोधन इतने ही अच्छे हैं तो सबसे पहले यूपीएस को प्रधानमंत्री जी अपने विधायकों, अपने सांसदों के लिए लागू करें, अपने मंत्रियों के लिए लागू करें। उसके बाद कर्मचारियों के ऊपर लागू करें। जब विधायकों और सांसदों के लिए पहले से पुरानी पेंशन का प्रावधान है, तो कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन का प्रावधान क्यों नहीं? और दूसरी बात, हम पहले दिन से कहते आए हैं कि हमें बाजार आधारित नीति नहीं चाहिए। हमें नहीं चाहिए कि हमारे पैसे को जबरदस्ती काटकर बाजार में निवेश किया जाए। और यूपीएस में भी मैं देख रहा हूं कि सरकार अपने कंट्रीब्यूशन को 14% से 18% करने जा रही है। इसका कर्मचारी को तो कोई लाभ नहीं होगा। इसका सीधा सीधा लाभ तो उन पूंजीपतियों को लाभ देने का एक नया फार्मूला निकाल दिया। सरकारी पैसे को बाजार, कर्मचारियों की पेंशन के नाम पर बाजार में निवेश किया जा रहा है। बाजार में कहाँ निवेश होगा? उन बड़े पूंजीपतियों के पास निवेश होगा जो कर्मचारी को डायरेक्ट, जो सरकार को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से लाभ पहुंचा रहे हैं। तो हम पूरी तरह से जो नई स्कीम, नया शगुफा जो हमारे बीच में छोड़ा गया है, इसको नकारते हैं। ओपीएस के लिए लड़ रहे थे और ओपीएस के लिए ही लड़ते रहेंगे जब तक पुरानी पेंशन जो कि त्यों बहाल नहीं हो जाती। हमारा संघर्ष जारी रहेगा। और मैं तमाम साथियों से अपील करूंगा कि इन शगुफों में ना फंसे। और हमारा जो पहले से घोषित कार्यक्रम है, 1 सितंबर को ओपीएस संकल्प तिरंगा 25 अगस्त को एक ओपीएस संकल्प तिरंगा मार्च जो हम करने जा रहे हैं, उसमें अधिक से अधिक साथी पहुंचे, हजारों की संख्या में साथी पहुंचे, ताकि सरकार जो हमारे बीच में ये कर्मचारियों को 2 फाड़े करने की नीति लेकर आ रही है। एक तरफ तो हरियाणा प्रदेश में 42 साल तक तो फार्म भरने की उम्र है। 42 साल का अगर कोई लग भी जाता है, 42 साल में फार्म भरने के बाद 43-44 साल में जब लग जाता है, उसकी तो सर्विस ही 12-13-14 साल हो जाती है। तो उसको पेंशन के रूप में मिलेगा क्या? ये सिर्फ एक भ्रांति आपके बीच में छोड़ी जा रही है, एक शगुफे छोड़े जा रहे हैं। इसको पूरी तरह से हम नकारते हुए सरकार से मांग करते हैं कि जो कर्मचारी पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं, उस मांग को माने और पुरानी पेंशन बहाल करें। अगर नहीं करती तो निश्चित तौर पर जो हमारे पहले से आंदोलन है वो ज्यों के त्यों जारी रहेंगे। और जो हमारी मुहिम है, वोट फॉर ओपीएस की मुहिम, वो भी जिन राज्यों के अंदर अभी हमारा चुनाव है, उन चुनाव में जारी रहेगी। धन्यवाद।